संगीत गंगा मांगे खून, फर्ज और कानून उर्फ डाकू बना बिरजू, और जिला बरेली दोस्तों और यूपी में मशहूर। क्या हो रहा था ये थाने के अंदर? सर आपके आने का इंतजार। ये हमारे आने का इंतजार हो रहा था? जी सर। गाना बजाना हो रहा था? सर वो शर्मा जी। शर्मा जी? जी सर। कहाँ है शर्मा? कहाँ गए शर्मा? क्या हो रहा था थाने के अंदर? आपका आने का इंतजार हो रहा था साहब। हमारे आने का इंतजार हो रहा था या गाना बजाना हो रहा था? वो चौकीदार क्या चौकीदार? चौकीदार कह रहा था कि जब तक साहब नहीं आता तब तक कोई मनोरंजन हो जाए। चौकीदार कह रहा था? जी साहब। बुला के लाओ साले चौकीदार को। अरे आप बैठो, बुला के बुला के लाओ साले। अरे चौकीदार! सुरमा जी। अरे साले सुरमा जी नहीं रे, शर्मा जी। शर्मा जी। अरे बड़े साहब बुला रहे हैं रे। अरे तो बड़े सार थाने में का बहिनी की चौदा हुए हैं। मैं तो घर ही चलाए हुए हैं। अरे बड़े साहब नहीं रे, और कौन है? बड़े साहब। साहेब हैं? हाँ। हमका बुलाई। हाँ। आइए। क्यों नहीं? क्या हो रहा था थाने के अंदर? कुछ नहीं साहब, बकचोदी हो रही थी। बातचीत हो रही थी। बातचीत हो रही थी या साले गाना बजाना हो रहा था? हो रहा था सब। हमारी गलती नहीं है। इसकी गलती है? सभी गलती सुरमा की है। शर्मा की क्या गलती है? साहेब इनके धातिया घुसी है। या चुप चुप कह रहे, बताओ, खड़े खड़े मरवाए रहे। और ये थाने के अंदर गाना कौन सा हो रहा था? जेल की रोटी, कच्ची रोटी, डिब्बू भरी दाल। खाने वाली छल
खिलाने वाला तेरे यार मेरी जा बंगले वाले। आज के बाद थाने के अंदर कोई भी मनोरंजन हुआ तो समझ लो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी सर, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। हम जाते कहीं आज के बाद गलती माफ होए साहेब, ऐसी गलती अब दोबारा थाने में नहीं होगी। तुम्हारा गुस्ताखी हुई तो समझ लेना खाल खींच के रख दूंगा। साहेब हम आप ही के रास्ता देखे रहे। हमारी रास्ता हाँ साहेब। क्यों? हमका साहेब 2 दिन की छुट्टी दे दो। अबे चुप चुप चुप। का है छुट्टी नहीं मिलेगी रे, जरूरी काम है तुमका नहीं मिलेगी। अरे तुमका मालूम बहुत बड़ा हादसा होगा हादसा? साहेब। हमारे ससुराल में यहाँ जो 4 मेहरुआ एकदम में मरी गई है। क्या बता 4 औरतें एक साथ मर गई? जाना तो जरूरी है साहेब। कौन कौन मर गया है? हमारे लौंडन करी नानी मरी गई, अच्छा, हमारी सास मरी गई, हाँ। दुल्हन की अम्मा मरी गई, बप्पा की समधिनी मरी गई, 4 ही मरी है। शर्मा जी समझ रहे हो इसकी भाषा? क्या बताया 4 औरतें मर गई हैं? अलग अलग किले हो। तेरे लड़कों की नानी, या को हुई गई, तेरी सास, 2 ही हुई गई, तेरी औरत की माताजी, 3 ही हुई गई, तेरे बाप की समधन। 4 ही नहीं भाई मरी है। बकायदे नहीं उराई, चुप। ये 4 औरतें नहीं मरी हैं, मरी हो है नहीं। औरत एक मरी है। एक औरत से ये 4 नाते जुड़े हुए हैं। मतलब मेहरुआ या को मरी है, नाता 4 ही है। हाँ तो या कम हुआ का ले जाई, या कम नहीं जाई। शर्मा और वर्मा और कहिए थाने का समाचार सब ठीक है? और सब ठीक है साहब, कोई शिकायत तो नहीं है? कोई शिकायत नहीं है। थाने की जीडी फाइल लेकर ये ड्यूटी हो रही है? हाँ, ड्यूटी साले खड़े खड़े सो रहे हो? नहीं साहब, हाँ? सोई तो नहीं रहा ड्यूटी। सो नहीं रहते तो जमीन पर कैसे गिरे? साहेब गिरी का पर न हमको सोच ही रहे रहना। सोच रहा था। वो है स्वाच दे हम गिरी पर न है। ऐसा क्या सोच रहा था जो सोचते सोचते जमीन पर गिर गए? सोचते साहेब ये हो रहा है क्या? कि छगड़ी के प्याट में यहाँ लेड़ी कैसे बनती है। क्या बताया? बकरियों के पेट में लेड़िया कैसे बनती है? नहीं प्याट में लेड़ी कौन इंजीनियर बनावत है साहेब। क्यों शर्मा, आज तक किसी थाने में किसी ने बताया नहीं कि बकरियों के पेट में लेड़िया कैसे बनती है? आज तक से बदतमीज ने पूछा ही नहीं, आज आपके सामने पूछ रहा है, आप ही बता देना। चलो आज हम बता देते हैं कि बकरियों के पेट में लेड़िया कैसे बनती है। नहीं प्याट में हो फिर कौन लेड़ी बनावत है। अभी बता रहे हैं। शर्मा एक काम करो, अपने थाने में जो भंडरिया है, जी साहब, भंडरिया से जाकर के बोल दो इस बदतमीज चौकीदार को 3 दिन तक खाना पानी कुछ नहीं देगा। हाँ, 3 दिन रोटी नहीं मिली हाय तो खाई भी काम मरी नहीं बा। अभी साहब बता रहे हैं ना। और शर्मा जी वो सामने पेड़ काहे का दिख रहा है? ये तो साहब कूलर का पेड़, कूलर का है, उसमें से ढेर सारे पत्ते तोड़ करके ले आओ। वो पत्ते इस बदतमीज चौकीदार को खिलाओ। पत्ता 3 दिन तक जब पत्ते खाएगा, पानी पिएगा और जब पागुर करेगा तो पीछे से खुरखुर खुरखुर इसी प्रकार से लेडी बनती है। आवाज आने के लिए लेडी कैसे बनती है। हट, हट, हट। वर्मा और शर्मा जीडी का जो भी मैं पन्ना पलट कर देखता हूँ
ये डाकू खड़क सिंह अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अरे क्या बताएं साहब, ये डाकुओं का काफिला बढ़ते ही चला जा रहा है और अपने थाने में फोर्स की कमी है, इसलिए साले हाथ ही नहीं लगते हैं, भाग जाते हैं। क्या कहा? जी साहब। खड़क सिंह का जत्था बढ़ता ही जा रहा है और अपने थाने में जवानों की संख्या कम है, इसीलिए डाकू खड़क सिंह पर कोई कामयाबी नहीं मिल रही जी है। साहब। तुम एक काम करो, अबे भी जो नई नई पोस्टिंग में इंस्पेक्टर मनु सिंह आया है, वो अपने क्वार्टर में आराम कर रहा होगा। चौकीदार को भेजकर तत्काल उसे यहाँ पर बुलाओ, बोल देना एसपी साहब ने तुम्हें तत्काल याद किया है। यहाँ जो नए इंस्पेक्टर साहब मन्नू सिंह आए हुए हैं। मन्नू सर? हाँ, जाओ उनके क्वार्टर पे भागते हुए दौड़ते हुए चले जाओ। जी सर। बोल देना उनको बड़े साहब याद कर रहे हैं, फटाफट। चौकीदार इस वक्त क्वार्टर में क्या बात है? सर आपको बड़े साहब ने याद किया। कहाँ बड़े साहब ने याद किया है? यस सर। तुम चलो और हम आ रहे हैं। आइए सर, आइए। और क्यों बुलवाया है मुझे और साहब अपने? और क्यों बुलवाया है मुझे और साहब अपने पास? और अभिमन्यु साथ लीजिए और चौपाते हो। और अभिमन्यु साथ लीजिए और चौपाते हो। ये सर, अचानक थाने में बुलाए जाने का कारण क्या है? कौन इंस्पेक्टर और मनु सिंह आ गए? कौन और मनु सिंह आ गए? वक्त काफी हुआ मेरा बेकार है, उस इलाके की कहिए और क्या है खबर, साफ ही साफ करिएगा। मनु सिंह, तुम जिस इलाके से आ रहे हो वहाँ का क्या माहौल है, क्या कैफियत तो है? सर आप ये जानना चाहते हैं जिस इलाके से मैं आ रहा हूं वहां का माहौल कैसा है? जी हाँ। बैठिए सर, मैं आपको बताता हूँ। और शांति का फस्ता नकारा और चौतरा तापता शांति का फस्ता नकारा चौतरा चोर डाकू सामने, चोर डाकू सामने, तेज का सत्ता। सर, जिस इलाके में मैं ड्यूटी कर रहा था वहाँ का माहौल बिल्कुल सही है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है। क्या कहा मनु सिंह? तुम जिस इलाके में ड्यूटी कर रहे थे वहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक है, जी सर। लेकिन यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। यहाँ का माहौल सर, हाँ, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। कहिए सर। तो डाकू खड़क सिंह और जबरदस्त चमल का है, डाकू खड़क और जबरदस्त चमल का है, नाम से जिसके गाँव पे जमीन आसमान रूह हिल जाती सारी, ये पुलिस फोर्स की भेजता आज अभिमन्यु। आप निश्चित रहिए आर्य साहब मेरे, आपने आर्य साहब मेरे बन गया उसका अभिमन्यु अवतार है। सुन चुका हूँ मैं यही, और साहब से उसने लूटा करोड़ों का। डाकू खड़क सिंह और के ललकार के सामने सारी इज्जत पुलिस की हुई खा गई, गोलियों का निशाना और बनाओ उसे, देखना कितना डाकू खतरनाक। दिलवाता हूँ सर में विश्वास आपको, दिलवाता हूँ सर में विश्वास आपको, और कर्तव्य पे कुर्बान कर दूंगा अपने। वीरों की तरह जाओ, वीरों की तरह जाओ उस मैदान जंग में, खड़क सिंह को जाकर रंग दो उसी के रंग। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
सरफरोशी की तमन्ना भी हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए। शाबाश शाबाश समन सिंह, मैं तुम्हारी बहादुरी की कदर करता हूँ। अगर तुम्हारे दिल में इसी तरह से हौसले रहे तो खलक सिंह क्या उसके सारे साथी जेल के सलाख में। आप परेशान मत होइए सर, मैं आपसे वादा करता हूँ 1 हफ्ते के अंदर सारे डाकू सलाखों के पीछे नजर आ। शाबाश शाबाश अमन सिंह। लेकिन अमन सिंह, इस वक्त उस डाकू खलक सिंह को गिरफ्तार करवाने में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों सर? क्योंकि बरेली में एक समाज सेवा मीटिंग है, उस मीटिंग में ड्यूटी हमारी लगाई गई है। आज मैं यहाँ से जाकर के वहाँ पर ड्यूटी करता हूँ और जब मैं बरेली से वापस आऊँ तो वो डाकू खलक सिंह उसके सारे साथी मुझे सलाखों में चाहिए। ऐसा ही होगा सर, आप परेशान मत होइए। हाँ, और जाते जाते मैं तुम्हें एक नसीहत दे करके जा रहा हूँ। नसीहत सर? हाँ, थाने से जब भी अपना कदम बाहर निकालना तो कानून के दायरे में रहकर, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कानून से बढ़कर के कोई टेढ़ा नहीं रहा, कानून से बढ़कर के कोई टेढ़ा नहीं रहा। अरे बच गया तो जीने का सर, हम आपसे वादा करते हैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। शाबाश। जब भी हम थाने से अपना कदम बाहर निकालेंगे तो कानून के दायरे में रहकर। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। कम हियर। व्हाट इज योर नेम? सर मैंने भी धर्मवीर वर्मा जी। कितने दिनों से ड्यूटी करते हो थाने में? सर अभी हमें 6 महीने हुए हैं। नए नए हो? जी सर। तो इलाके का माहौल अच्छा पता नहीं होगा। अच्छी तरीके से अभी नहीं पता कैसा है इलाके का माहौल? अभी तक तो हमारे सामने सब बढ़िया है, सब सही है, अच्छा हफ्ता आता है। है थाने में? नहीं, हफ्ता हफ्ता कहीं से नहीं आता है। तो खर्चा कैसे चलता है? सर मुझे सैलरी मिलती है ना, उसी से चल अच्छा जाता है। अच्छा, सैलरी से खर्चा चला। जी सर। चलो ड्यूटी पे लग जाओ। यहाँ महाशय, तुम्हारी तारीफ। महावीर शर्मा साहब। शर्मा जी जी साहब। तुम कितने दिनों से ड्यूटी कर रहे हो? हमें तो साहब 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं? जी साहब। काफी दिनों से थाने में तैनात हो। जी साहब। लगता है अभी तक आपकी तरक्की नहीं हो पाई। अरे तरक्की रिश्वत लेते हो? साहब हम रिश्वत नहीं लेते हैं। रिश्वत नहीं लेते हो? ना ना। तो खर्चा कैसे चलता है? साहब तनख्वाह मिलती, तनख्वाह से चलाते हैं। तनख्वाह से खर्चा चलाते हो? शाबाश शाबाश, बहुत ईमानदार अफसर हो, ऐसा ही होना चाहिए। जी साहब। लेकिन एक बात मेरी कान खोल करके सुन लो। जी साहब। वर्मा और शर्मा, आज तक इस थाने में जो भी हुआ हमसे कोई लेना देना नहीं है। जी सर। लेकिन आज के बाद इस थाने में वही होगा जो हम चाहेंगे। थाने के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगवा दो, मोटी मोटी हेडिंग में लिखवा दो कि थाने के अंदर दलालों का आना सख्त वर्जित है। एक बात हमेशा अपने दिल और दिमाग में बिठा के रखना, ये वर्दी हमारा देश की आन बान और शान है। वर्दी हमारा वतन है, वर्दी हमारा। ड्यूटी में कोई भी लापरवाही नहीं होनी कोई चाहिए। लापरवाही नहीं ड्यूटी बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ करोगे। जी सर। सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे लग जाओ। क्या बात है पिताजी, इस वक्त थाने में? हाँ। नमस्ते नमस्ते, ये कौन है? ये अपने गांव का रहने वाला बिरजू किसान है। बिरजू किसान? लेकिन इस वक्त थाने में बैठिए पिताजी। क्या बात है नौजवान, जो इतना परेशान नजर आ रहे हो? तुम्हारे चेहरे को देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम काफी मुसीबत के सताए हुए हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहूंगा। और मुझे अपना दुख करे तो बिरजू सुना।
रंगीन थाने के अंदर चल कर क्या बात है? बतलाऊंगा साहब, बतलाऊंगा। और मेरे दर्द गमों की हाय भरी दास्तां। क्या कहा हम तुम्हारी मदद करें तुम हमारा शान मानोगे? देखो बिरजू, हमने ये वर्दी देश की सेवा, देश की हिफाजत, देश की रक्षा